f इक्वल्स 9/5c प्लस 32 ओरिजिनल आपके पास इक्वेशन थी जिसका ग्राफ ड्रॉ करना था। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज तो प्लॉट कर ली है, बट अब हमने इन वैल्यूज को ग्राफ पे बेसिकली पॉइंट लोकेट करने हैं। ठीक है, 0 32 x is 0 y 32 32 will be next to 30। ठीक है, अप्रॉक्स आपके पास यहाँ लोकेशन होगी। फिर आप देखिए 5 पे 41 वैल्यू आ रही है। ठीक है, मतलब आफ्टर 40 जस्ट आपने इसको मार्क करना है। 10 पे वैल्यू 50 आ रही है, 10 पे आप एग्जैक्ट 50 मार्क कर दें। ठीक है, और फिर 15 पे वैल्यू 59 की इक्वल आ रही है, तो 15 पे 59 प्लॉट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 59 60 से थोड़ा सा लेस होगा। ठीक है, आप क्या करें, इन सब पॉइंट्स को मार्क करें। ठीक है, आपने जब पॉइंट्स को मार्क किया तो आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट हो रही है। ठीक है, उस स्ट्रेट लाइन पे ना मैं येलो कलर में इन पॉइंट्स को अगेन थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपके लिए क्लियर रहे कि ये पॉइंट्स यहाँ लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट था 0 32। ठीक है, सेकेंड पॉइंट था 5 एंड 41। ठीक है, थर्ड पॉइंट था 10 एंड 50 और जो फोर्थ पॉइंट था वो 15 एंड 59 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये f इक्वल्स 9/5c प्लस 32 का ग्राफ आ रहा है। अब अगर इसी इक्वेशन में आपसे कहा जाए कि आप c के लिए कन्वर्जन ग्राफ बनाए जिसमें आपने c को कन्वर्ट किया हो f में, सिंपल आपने यहां से c की वैल्यू को सेपरेट करना होगा, सी को आइसोलेट करना होगा। ठीक है, सी को आइसोलेट करके फिर उसके लिए प्रॉपर वैल्यूज कंसिडर करनी होगी और ग्राफ ड्रॉ करना होगा। देखिए जो इक्वेशन है ना वो आपको गिवन है ना, f इक्वल्स 9/5c प्लस 32। ठीक है, यहाँ से आपसे कहा जाए कि आप c को आइसोलेट करें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, f माइनस 32 इक्वल्स 9/5c। ठीक है, अब c की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है ना, तो 5/9 इंटू f माइनस 32 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो मतलब ये आपके पास जनरल इक्वेशन है जो कि c की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है ना c की, इसी वैल्यू को बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप क्या करें, यहाँ पे टेबल कंस्ट्रक्ट कर ले। टेबल में आपको कंस्ट्रक्ट करवा देती हूँ और आपने ग्राफ सेम उसी मेथड से खुद फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए टेबल में आपने क्या करना है, मैक्सिमम 4 वैल्यूज कंसीडर कर लें। ठीक है, तो 1 2 3 4 और जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है उसको रेज कर दें। अब हम यहाँ पे x y और x, y की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए वेरिएशन बेस्ट ये है कि आप 0 1 2 3 ले लें। ठीक है, लेकिन अगर आपको मुश्किल हो रही है तो जरूरी नहीं है हर बार आप यही वैल्यूज लें, आप वैल्यूज चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वैल्यूज आप चेंज करना चाहते हैं ना तो उन चेंज वैल्यूज के लिए आप यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि यहाँ पे आप f को रिप्लेस कर दें x से और c को रिप्लेस कर दें y से। ठीक है, तो आपके पास जो रिलेशन बनेगा y इक्वल्स 5/9 ऑफ x माइनस 32 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर आप यहाँ पे x को 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो आंसर जो आपके पास आएगा 5 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई माइनस 32। ठीक है, तो मतलब ये आपको अप्रॉक्स करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली 17.777 अप टू सो ऑन की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो मतलब आपके पास इस तरह का चेंज ग्राफ आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो वैल्यूज हैं वो फाइनाइट रेंज में आए, ठीक है, मतलब टर्मिनेटिंग आए, ठीक है, तो उसके लिए आप खुद से भी अज्यूम कर सकते हैं। आप क्या करें, यहाँ पे x की जगह पहले पुट कर लें 68। ठीक है, देखिए x की जगह जब आप 68 पुट करेंगे ना तो जरा 68 माइनस 32 को सिंप्लीफाई करें। ठीक है, 68 माइनस 32 का आंसर
36 आ रहा है और 36 को 9 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना जब आप, तो आंसर 20 डिग्रीज के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो मतलब फायदा मुझे ये हुआ कि बजाय इसके कि हम यहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यूज लें, हमारे पास डायरेक्ट इस फॉर्म में वैल्यूज आ गए। ठीक है, अब आप ऐसा करें कि f की जगह 176 पुट करें। ठीक है, तो 176 में से 32 माइनस करते हैं, इसको 9 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आंसर आ रहा है वो 80 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपने पुट किया x इक्वल 68, बिल्कुल इसी तरह पुट करें x इक्वल्स 176, तो जो आंसर आ रहा है y इक्वल्स 5/9 और 176 माइनस 32, आंसर प्रॉपर जो सॉल्व करके कैलकुलेटर से आंसर आ रहा है वो 80 की इक्वल आ रहा है। यहाँ पे आप 80 पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसी मेथड से ना आप अगली वैल्यूज को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप अगली वैल्यूज में कोई और वैल्यू कंसिडर करते हैं, जैसे आप यहाँ x को 185 लेते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आप x को 185 लेते हैं तो मतलब आप पुट करते हैं x की जगह 185। ठीक है, मतलब इन वैल्यूज को मैं रेज कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम प्लॉट कर चुके हैं ग्राफ में। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि पुट कर लेते हैं x को 185, तो रिजल्ट क्या आएगा, y इक्वल्स 5/9 185 माइनस 32। ठीक है, 185 माइनस 32 का जो आंसर आ रहा है वो 153 आ रहा है। ठीक है, 153 को जरा 9 से डिवाइड करके चेक करें। ठीक है, जब आप 153 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 17 आ रहा है। 17 को 5 से मल्टीप्लाई करें, द फाइनल आंसर विल बी 85 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 85 पुट कर दें। ठीक है, अब आप देखें कि हमें इससे भी नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए हमारे पास रेंज क्या होनी चाहिए कि अब हमने x को क्या पुट करना है। ठीक है, तो x को पुट करने के लिए ना आप क्या करें, y इक्वल्स 5/9। ठीक है, और यहाँ पे x में अगर आप 194 पुट कर लेते हैं। ठीक है, फायदा क्या होगा, 194 माइनस 32 यहाँ लें, जब आप 194 और 32 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आपके पास आएगा 194। ठीक है, अब 194 को आप डिवाइड कर लें 9 से, तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो मतलब जो आंसर है वो डेसिमल फॉर्म में आ रहा है। अब आप जो भी आंसर है उसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 107.77 आपको सोन आ रहा है। ठीक है, 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करके इस वाले पॉइंट को आप अप्रोक्स बेशक पुट कर दें। ठीक है, मतलब इसको बेशक 8 बना लें। अब आप इन ऑर्डर पेयर्स को यहाँ लिखें, लिखने के बाद फिर आप इससे रिलेटेड स्केल कंसिडर करके ग्राफ ड्रॉ करें और वो ग्राफ भी सेम इसी पैटर्न से एक स्ट्रेट लाइन ही अपीयर होगी।